हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज मसाबा मसाबा के सीजन 1 का, स्टारिंग मसाबा गुप्ता, नीना गुप्ता, नील भूपालम एंड सत्यदीप मिश्रा इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा गजराज राव, रिया पिल्ले और भी कई सारे जाने माने लोग। आपने इन लोगों को जरूर किसी ना किसी फैशन मैगजीन में देखा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा, किसी ना किसी वेब सीरीज में देखा होगा। काफी सारे नोन फेसेस इसमें आते जाते रहते हैं, कैमियो अपीयरेंसेस में हैं, जो पूरी वेब सीरीज में अपना अपना पार्ट प्ले करके चले जाते हैं। ये मसाबा मसाबा के सीजन 1 है, जिसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का है, तो अगर आप इसे देखने का डिसीजन लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 3 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। बट मसाबा मसाबा आज तक की प्रोड्यूस्ड सारी वेब सीरीज में से सबसे ज्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि ये उन दो औरतों की कहानी है जो जिस दिन इस धरती पर पैदा हुई, ऊपर वाले ने बड़े फॉन्ट साइज में इनकी किस्मत में लिख दिया CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी। ये उन दो औरतों की कहानी है जिन्हें मीडिया ने, जनरल पब्लिक ने, इनके खुद के फैंस ने, पूरी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी ने, पूरी टीवी इंडस्ट्री ने हमेशा इनके हर एक डिसीजन पर, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, इनके वे ऑफ लिविंग पर हमेशा इन्हें जज किया, हमेशा इन्हें नीचा दिखाया। ये उन दो औरतों की कहानी है जिन्होंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने टर्म्स पे जी, विदाउट गिविंग अ फक अबाउट एनीथिंग एल्स। ये नीना गुप्ता जी और उनकी बेटी मसाबा गुप्ता की कहानी है। इट्स अ सेमी फिक्शनलाइज्ड वर्जन, बट आई कैन से इट वेरी प्राउडली कि ये संजू की तरह लिपापोती वाला काम नहीं है। यहां पर नीना गुप्ता जी और मसाबा गुप्ता की इमेज वाइट वॉशिंग के लिए कंटेंट नहीं बनाया गया। इनफैक्ट द मेकर्स, नीना जी, मसाबा जी, एवरीबडी वर वेरी ट्रूथफुल इन द एंटायर वेब सीरीज। कहीं से भी नहीं लगा कि कोई चीज छुपाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। दे हैव शोन इट वेरी ब्लंटली। दीज आर द विमेन who have stated their needs openly. नीना जी वो औरत है जो 60 साल की उम्र में भी इंस्टाग्राम के थ्रू काम मांग रही थी। कई सारे ऐसे रोल्स थे जो उनसे छीनकर उनके कंटेम्पररीज को दे दिए गए, फिर भी वो हार नहीं मानी। इस उम्र में भी एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस होने के बावजूद भी, इंडस्ट्री में इतना नाम होने के बावजूद भी, इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इंस्टाग्राम पर दुनिया से काम मांगते हुए। सिमिलरली उनकी बेटी मसाबा गुप्ता, इसमें जो ट्रांजिशन दिखाया है कि एक और जहां पर एक ऑलमोस्ट 60 इयर्स की मां है जिसने अपनी जिंदगी हमेशा अपनी शर्तों पर जी। उनकी शादी को लेकर इश्यूज थे, विवियन रिचर्ड से उनके रिश्ते को लेकर इश्यूज थे, मसाबा गुप्ता के पैदा होने में इश्यूज थे। मसाबा गुप्ता को नीना जी ने एज अ सिंगल मदर पूरी जिंदगी पाला पोसा बड़ा किया, और मसाबा टुडे इज वन ऑफ द टॉप फैशन डिजाइनर्स ऑफ द कंट्री। मुझे ये बात देखकर अच्छा लगा कि जबरदस्ती ऑडियंस में सिंपैथी क्रिएट करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लिया गया। इनफैक्ट दोनों ही औरतों ने, मसाबा ने और नीना जी ने, अपनी जिंदगी की मुश्किलों से ह्यूमर निकाल के हमारे सामने रखा। द एंटायर वेब सीरीज shows you very dark secrets about these two women, shows you very dark zones and very dim lit zones about their lives, about their careers, but still they have managed to keep a constant smile on your face. हर एक चीज मजाकिया वे में दिखाई है। ये लोग खुद के ही फेलियर का मजाक उड़ाते हैं, उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं। ये दो औरतें
एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकती है सोसाइटी के लिए, यही इस वेब सीरीज में दिखाया है। फर्स्ट एपिसोड से ही दे जस्ट टुक मी इनटू इट, दे टुक मी इनटू द नैरेटिव। बहुत ही एंगेजिंग है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। इसका स्क्रीन प्ले, इसका डायरेक्शन बहुत उम्दा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज द मेजॉरिटी ऑफ द क्रू मेंबर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सभी लेडीज हैं। तो पूरा गर्ल गैंग था और वो पूरा ये लोग मजाक कर रहे थे, मजा मस्ती कर रहे थे, वो स्क्रीन पर दिखाई भी देता है। सभी क्रिएटिव फील्ड के लोग थे। मसाबा गुप्ता कोर टाइटुलर रोल में तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी माँ की जिंदगी भी कैसी रही। एक स्पेसिफिक सीन में मेंशन करना चाहूंगा जहाँ पे नीना गुप्ता जी मोटर ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग सीख रही हैं। वो अपने ट्रेनर के साथ बैठी हैं, तो ट्रेनर बोलता है कि मैडम आप 60 साल के हो गए हो, अभी इस उम्र में आप क्या ड्राइविंग सीखोगे, क्यों सीखना है आपको? तो बोले यार मैंने एक अपनी चेकलिस्ट बना रखी है अपनी पूरी जिंदगी से कि मुझे 60 साल की अभी मैं हो गई हूँ, ज़्यादा दिन मेरे पास बचे नहीं है, तो मैं अपनी ड्राइविंग जो नहीं सीखी मैं ड्राइविंग भी सीखना चाहती हूँ और मैं किसी मूवी में मेन रोल भी करना चाहती हूँ। दैट वॉज अ वेरी हार्ड हिटिंग सीन थ्रोन इन अ वेरी सटल वे। मजाकिया वे में ये भी डाल दिया कि नीना जी इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस होने के बावजूद उनके पास काम नहीं है, लोग उसको खड़ा नहीं करते हैं। बड़े से बड़े डायरेक्टर्स ने उनको रोल देकर उनसे वापस ले लिया, किसी और को दे दिया, कंटेम्प्रेरी को दे दिया फॉर XYZ रीजन। ये लोग उस जोन में घुसे ही नहीं। दे आर नॉट प्लेइंग द ब्लेम गेम हियर। और मैं ये बात की दाद देना चाहूंगा कि जितनी भी औरतें इसमें आपको दिखेंगी, इसमें शिबानी डांडेकर भी आती है, इसमें फराह खान भी आती है। तो ये हर एक चीज को इन लोगों ने अपनी वीकनेसेस को ओपनली एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया और हमारे सामने रखा एक नैरेटिव में इन द मोस्ट एंटरटेनिंग वे पॉसिबल। मसाबा के सारे दोस्त जो इसमें दिखाए हैं, दोज पीपल आर टोटली ब्रेक फ्री। कुछ डिवोर्स्ड हैं, कुछ का फ्लिंग रिलेशनशिप चलता रहता है। मसाबा गुप्ता herself was involved in many fling relationships and they are not shying away from it। नीना गुप्ता जी सिंगल मदर के तरह रही, विवियन रिचर्ड्स के साथ उनका काफी ज्यादा अफेयर चर्चा में रहा। मसाबा को पूरी जिंदगी अकेला उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। फिर भी मसाबा के पीछे एक डोटिंग मदर के तरह रहना, मसाबा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर देखना, उसके खिलाफ लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, वो किस किस को डेट कर रही, किस किस के साथ पिक खिंचा रही है, ये बहुत ही चीजी वे में दिखाया गया और इससे कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। दीज वीमेन आर टू बोल्ड इन देयर नेचर। मे बी वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए सही नहीं है, हमारे समाज में अभी भी पेट्रियार्कल सोच चलती है, इसीलिए इनको ना तो कोई काम देता है, ना इनसे दूरी बना के रखते हैं लोग, जो इस वेब सीरीज में काफी सटल वे में दिखाया गया है। कोई इनके टैलेंट को, काम को देखता ही नहीं है। एंड मसाबा गुप्ता इज वन ऑफ द टॉप फैशन डिजाइनर्स ऑफ दिस कंट्री। शी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम का मसाबा की लाइफ में कितना बड़ा रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड इसमें यूज किया गया। मसाबा हैज यूज दिस मीडियम इन द मोस्ट, बोलते हैं ना, मोस्ट इकोनॉमिकल वे, इन द मोस्ट सटल वे। मसाबा ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए इंस्टाग्राम पर, अपने कलेक्शंस। एंड मसाबा का ऐसा दिखाया है इसमें कि उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैशन शो फ्लॉप हो जाता है, उसको लेकर कई सारे मीम्स बनने चालू हो जाते हैं, उनका लिटरली मजाक उड़ता है कि ये क्या किया आपने। एंड द सेम डिजाइन्स शी थ्रोज अप ऑन इंस्टाग्राम। वो इंस्टाग्राम के लिए एक स्पेसिफिक फोटोशूट करवाती है, एक फैशन शो करवाती है एंड शी पोस्ट दैट फैशन शो ऑन इंस्टाग्राम। वो इतना हिट हो जाता है दैट इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल फैशन शो, इट इज द फर्स्ट फैशन शो बीन एग्जीक्यूटेड ऑन अ मीडियम लाइक इंस्टाग्राम। हिस्ट्री में नाम आ गया मसाबा गुप्ता का। सो ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से गलतियां की, दे हैव एक्सेप्टेड इट एंड दे हैव लर्न टू मूव ऑन। इनको देख के कहीं से मुझे लगता है कि आप इनको तोड़ सकते हो। बड़ी से बड़ी समस्या इनके सामने आई और माँ बेटी की जो रिश्ता होता है जबरदस्ती, मैं ये बात की दाद देना चाहूंगा मेकर्स की कि कोई भी एक सेंट्रल कैरेक्टर पे फोकस नहीं था। नीना गुप्ता जी को भी बराबर फुटेज मिली, उनकी जर्नी दिखाई कि कहाँ पे उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था कि मेरे को काम दो, मैं मुंबई में ही हूँ। उस जर्नी को, वहां से जब जर्नी उनकी शुरू होती तब से लेकर जब वो बधाई हो का रोल क्रैक कर जाती हैं, बधाई हो में आयुष्मान के साथ, रतराज राव जी के साथ उनको मेन रोल मिल जाता है। वो पूरी जर्नी यहाँ पर चल रही है नीना गुप्ता जी की, क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस किया।
उनको ऐसी वैनिटी वैन्स भी दी गई जो डांसर के साथ उनको शेयर करना पड़ता था। सो ऐसे कई सारे, ये पूरी जर्नी यहाँ पे इनके दिखा रहे हैं स्ट्रगल की। वहीं पर मसाबा इज स्ट्रगलिंग विथ हर पर्सनल लाइफ, उनके हस्बैंड के साथ उनका डिवोर्स का चक्कर चालू है। शी इज इन्वॉल्व इनटू मल्टीपल फ्लिंग रिलेशनशिप्स। उसको अपनी लाइफ से एग्जैक्टली चाहिए क्या, शी इज नॉट having any clarity about it, and on top of it she is a celeb and she is a top fashion designer। तो क्रिएटिव वे में भी वो किस तरह से उसकी पर्सनल लाइफ उसको अफेक्ट कर रही है। द एंटायर थिंग इज टोटली मेस्ड अप। मसाबा की लाइफ को आप ऐसे उठा के पढ़ोगे तो वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लायक नहीं है। मसाला बहुत है लेकिन देर इज नो, बोलते हैं ना, नो रे ऑफ होप। बट स्टिल मसाबा सॉर्टेड आउट हर सेल्फ, और किस तरह से वो फाइट आउट करके अपनी मैरिज को डम करके, अपने सारी प्रॉब्लम्स को डम करके शी एग्जीक्यूट्स दैट फैशन शो ऑन इंस्टाग्राम। ये एक जर्नी दिखाई है। लास्ट में दोनों माँ बेटी कैसे वापस से अपनी सारी मुश्किलों को तोड़कर सक्सेसफुल होती है। माँ बधाइयों में रोल करती है, बधाइयों इज अ ब्लॉकबस्टर। और यहाँ पे मसाबा का फैशन शो क्रिएट्स हिस्ट्री इन दी वर्ल्ड। सो जिस तरह से ये लोग ने जो ट्रांजिशन दिखाया दोनों कैरेक्टर्स का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक और प्लस पॉइंट है इस वेब सीरीज का, मुझे लगा फैशन इंडस्ट्री पे है, कहीं पेज 3 फैशन जैसा रिस्ट्रिक्टिव ऑडियंस वाली बात नहीं हो जाए इसमें। बट हैट्स ऑफ टू मसाबा गुप्ता, बीइंग अ टॉप फैशन डिजाइनर, बीइंग अ डॉटर ऑफ विविन रिचर्ड्स एंड नीना गुप्ता, इतने टॉप क्लास सर्कल में घूम के भी हर कमांड ऑन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, इंग्लिश का तो एक्सपेक्टेड ही होता है, बट हर कमांड ऑन हिंदी इज आउटस्टैंडिंग। एंड आई एम सरप्राइज टू सी हर स्क्रीन प्रेजेंस। वो फैशन डिजाइनर है और वो बंदी एक्टिंग भी टॉप क्लास करके चली गई। सो दैट शोज कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके सामने कितने ही बड़े पहाड़ आए मुसीबत के, आप दशरथ मांझी बन के उन पहाड़ों को तोड़ दोगे। आप में वो टैलेंट होना चाहिए। यही टैलेंट निकाला है इसके डायरेक्टर ने, इसके मेकर्स ने। एंड द वे दे हैव वीव्ड द एंटायर स्टोरी, जहां पर उनके लाइफ के रेफरेंसेस ले लेके और द मेकर्स डजंट एक्सपेक्ट यू टू सिंपैथाइज विद दिस कैरेक्टर्स। दे आर लिविंग देयर लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स। अब आप उनको जज करो, आपको वो पसंद आ भी सकते नहीं भी आ सकते, दे डोंट केयर अबाउट इट। दे आर हैप्पी इन देयर ओन जोन। दोनों ही लोग अपने अपने प्रोफेशन से हद से ज्यादा प्यार करते हैं। यही इस वेब सीरीज में दिखाया। दिस वेब सीरीज इज वॉचेबल फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज का, ना कुछ। पूरा फैमिली एंटरटेनर है। हर एक एज ग्रुप का आदमी, स्पेशली मैच्योर थॉट प्रोसेस वाला आदमी, बिकॉज वही अगर पेट्रियार्कल सोच वाला आदमी इसको देखेगा तो बहुत ज्यादा डिटेस्ट करेगा। क्योंकि किसी लड़की की इतनी बोल्डनेस, किसी औरत की 60 साल की औरत की इतनी बोल्डनेस, इतना केयर फ्री और ब्रेक फ्री एटीट्यूड हर एक को नहीं बचता। यही इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। नीना जी ने और मसाबा जी ने दोनों ने अपनी लाइफ का कोई भी लिपा पुता वर्जन हमारे सामने नहीं रखा। एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट्स सेकेंड सीजन। फर्स्ट सीजन मुझे बहुत पसंद आया। इसकी सिर्फ एक खामी मैं कहूंगा, इसमें जर्नी ये दिखाई गई है कि मसाबा गुप्ता किस तरह से इंस्टाग्राम का अपना वो व्हाट मोटिवेट्स हर टू कम ऑन इंस्टाग्राम एंड लॉन्च दैट शो। ये इंटेंशन, ये एक स्टोरी पैरेलली चलती है और दूसरी स्टोरी चलती है नीना गुप्ता जी की, टिल द टाइम शी आस्क्स फॉर वर्क एंड टिल द टाइम शी मैनेजेस टू क्रैक द रोल इन बधाई। ये दो नैरेटिव पैरेलली चलते हैं। इस बीच दोनों की जिंदगी में अपने अपने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसमें साथ में चलता रहता है। बट एक सीक्वेंस ऐसा आता है जहां पर मसाबा की बेस्ट फ्रेंड उसका फोन लेके, शी सीज मसाबा काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड अपनी मैरिज टूटने पर, शी इज ऑन गेटिंग डिवोर्स, शी इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अ डिवोर्स। तो वो अपनी फ्रेंड का दुख झेल नहीं पाती है, वो काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होती है। तो मस्ती करने के लिए वो इंस्टाग्राम पे कुछ इसके फॉलोवर्स को, बॉयज को मैसेज डाल देती है दैट आई एम अवेलेबल फॉर डेटिंग, टेक्स्ट मी एंड दिस एंड दैट। तो जितने भी लप्पू झंडे सब थे, चमड़ी चोर लोग सब आ जाते हैं और दे पोस्ट अ रिक्वेस्ट फॉर डेटिंग मसाबा। और ये जो डेट का प्रोसेस दिखा है, शी मीट्स मल्टीपल मैन, अलग अलग टाइप के लोगों से वो मिलती है। ये प्रोसेस अननेसेसरी था।
एंड प्लस इट डिडंट ऐड एनी वैल्यू टू द ओवरऑल नैरेटिव। ठीक है, मसाबा की लाइफ की मैच को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता था, बट इट इज नॉट बीन एक्सिक्यूटेड इन द एक्सपेक्टेड मैनर। वो काफी ज्यादा ड्रैगिंग लगा मुझे। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि वो इतने लोगों को डेट कर रही है और वही चीज चल रही, मुझे लगा ये नेवर एंडिंग चीज तो नहीं है। सो वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच्ड लगा मुझे, एक दो जन तीन जन का थोड़ा कॉमेडी वे में दिखा के खत्म करते, बट 4 लोग 5 लोग 6 लोग 8 लोग को डेट कर रहे हैं और वही चीज चल रही है, विच became very repetitive and which didn't add any value to the overall canvas. Otherwise इसको छोड़ के मुझे इस वेब सीरीज से कोई शिकायत नहीं है। जितने लोग इसमें थे सभी ने बहुत अच्छा काम किया, वो सपोर्टिंग रोल में थे या मेन रोल में थे, दे ऑल्सो वर केयरफ्री अबाउट इट। पूरा गर्ल गैंग है, मेजोरिटी ऑफ द कास्ट, मेजोरिटी ऑफ द क्रू इज बीन डोमिनेटेड बाय विमेन एंड दे एवरीबडी वॉज हैविंग अ ब्लास्ट ऑन द सेट, जो स्क्रीन पे दिखता भी है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस। मसाबा का ये सीजन 1 है। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट सेकेंड सीजन। डू वॉच इट, अपनी जिंदगी के 3 घंटे निकालो एंड डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। बिलीव मी, इट्स टोटली वर्थ इट। माई राउडी रेटिंग फॉर मसाबा सीजन 1, which is a Netflix original web series, will be 4.5 out of 5। आधा स्टार सिर्फ वो डेटिंग वाले सीक्वेंस के लिए मैं काट रहा हूं। बॉलीवुड हैज गॉट अ न्यू एक्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ मसाबा गुप्ता। ठीक है, उनके लुक्स हर जगह एक स्वीटी हीरोइन जैसा नहीं हो सकता वैम्पिश रोल वगैरह के लिए, बट शी कैन बी कंसिडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर रोल। उनमें कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस है, कमाल का सेंस है कैमरा फेस करने का, डिस्पाइट बीइंग अ टॉप फैशन डिजाइनर। और नीना गुप्ता जी के तो क्या ही कहने। She was also completely absorbed into the narrative। बहुत ही ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से अपनी जिंदगी आपके सामने रखी है, और जो भी इन्होंने छुपाया वो ऑब्वियसली बात है, यू आर नॉट अलाउड टू infiltrate in anybody's privacy or personal space, but majority of the things have been covered related to their lives in the most appropriate, in the most decent and the most subtle way. I have really liked this web series. I encourage such content and that's the reason I would recommend you कि अपनी जिंदगी के 3 घंटे निकालो और मसाबा जरूर देखियो। My rowdy rating will be 4.5 out of 5। सो अगर आपने मसाबा ऑलरेडी देख ली है तो आपको कैसी लगी, क्या मेरा रिव्यू आपके फीडबैक से मेल खाता है, नहीं खाता तो कितना नहीं खाता, ये सारी चीज़ें मेंशन करना भूलना मत मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, 5 सेकंड भी नहीं लगता है, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ ऑन एनी काइंड ऑफ वेब सीरीज, मूवी, फलाना ढिमकाना, जो भी मैं मूवी रिकमेंडेशन भी देता रहता हूँ, अपना कोई ना कोई टेक, किसी न किसी फीडबैक कोई ना कोई मूवी पे मैं देता रहता हूँ। सो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो करना, स्पेशली मसाबा के बाद इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाइव डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हैं। इस वीकेंड मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम रिव्यूज कवर करने की। राम सिंह चार्ली है और कल एक नई वेब सीरीज आ रही है अभय देओल की ऑन सोनी लिव, वो भी मैं कवर करूंगा। मुझे आश्रम भी कवर करनी है, बहुत सारा कंटेंट है जो मुझे रिव्यू करना अभी बाकी है। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी ऑन पॉइंट फॉर यू गाइस, ताकि आपको एक जस्टिफाइड, एक ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू मिल सके, आपका टाइम बच सके। सो मेरी कदर कीजिए, मेरी मेहनत की रिस्पेक्ट कर लो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़े रहो। बहुत सारी बकचोदी देखने मिलेगी इस चैनल पर। सो टिल द टाइम, stay tuned, stay filmy and stay rowdy।